शंकर भगवान की है, विष्णु भगवान की है, हनुमान जी महाराज की है, राधा रानी सरकार की है, अपने अपने माता पिता की है, अपने अपने गुरुदेव भगवान की है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तेरी महिमा बड़ी निराली है, ये मैं जानू या वो जाने। तेरी कृपा बड़ी निराली है, ये मैं जानू या वो जाने। तेरी लीला और तेरी महिमा बड़ी निराली है, ये मैं जानू या वो जाने। संत समाज की है, भक्त और भगवान की है, भगवान और भक्ति की जय। जय जय श्री राधे। भगवान की महिमा, भगवान की लीला बड़ी निराली। कल भी राजा पीपा और सती सीता का प्रसंग हुआ था। श्री गुरु भगत मान में भक्तों की चर्चा अनंत है। बहुत प्रकार के भक्त इस धरती पर हैं। उनकी महिमा, उनका गुणगान भगवान को बहुत अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं जहां कहीं भक्तों की चर्चा होती है तो मैं बड़े प्रेम भाव से उसको सुनता हूं। कहने को मृत लोग हैं, लेकिन भगवान सर्वज्ञ हर जगह उनका निवास है। भगवान बहुत ही मन लगाकर भक्तों की चर्चा सुन रहे हैं। भगवान ने ही भक्तों को बनाया है और अपनी कृपा से उसके हृदय पर बैठकर अपनी ओर खींचा है। भगवान भक्तों के हृदय पर अगर ना बैठे तो कोई भी भक्त भगवान के प्रति इतना आगे नहीं बढ़ सकता। ये भगवान की ही महिमा है। भगवान कहते हैं प्रभु का गुणगान करते रहो और अपने जीवन को उनके चरणों में लगाते रहो। जीवन सफल जाएगा, कल्याण हो जाएगा। भगवान इतनी दया आपके अंदर भर देगी। कितना विश्वास आपके अंदर जगाएंगे जिससे आप भगवान के प्रति विश्वास करते हैं। बहुत से आज भी ऐसे हैं जो कहते कुछ है करते कुछ है। भगवान कहते हैं शरणागति हो जाओ, इसी से हम सभी का उद्धार है। कलयुग में भगवान का नाम बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसको खोना नहीं चाहिए। एक अनमोल रत्न है। वेद पुराण क्या है? वेद पुराण अनमोल रत्न है। ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं, ये वेद पुराण है,
ग्रंथ है अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं। भगवान की शरणागति में आने में ही हम सभी का कल्याण होता है। भगवान की कृपा से ही हम सभी का उद्धार होता है। भगवान भावना के भूखे हैं और भावना से ही उद्धार करते हैं। भगवान की महिमा बहुत ही निराली है। भगवान का सुमरन करते जाओ, माला जप करते जाओ। भगवान ने जो सांसें दी हैं उनको लौटाते जाओ। भगवान का नाम लेने से हम सभी का कल्याण। इसीलिए भगवान कहते हैं जीवन में कोई भी कार्य करो तो भगवान की कृपा से हम सभी का कल्याण संभव है। भगवान अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं भाव से ही प्रसन्नता होती है। हमारे आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं। जितनी संपत्ति है, परिवार है, ये सब भगवान का दिया हुआ है। इस पर उन्हीं का अधिकार है, हमारा आपका अधिकार कुछ भी नहीं। आज है कल नहीं। किसने कल देखा? किसी ने नहीं। कुछ लोग कल पर टाल देते हैं, लेकिन कोई कार्य अच्छा हो तो उसको तुरंत करना चाहिए। बुरा कार्य टालना चाहिए, टल जाएगा। अच्छा कार्य फौरन करना चाहिए। न जाने फिर करने को मिला या ना मिला। पल का भरोसा नहीं, 100 वर्ष की सोचते हैं। आधा जीवन सोने में निकाल दिया, युवावस्था खेलकूद बचपन में निकाल दिया, अपने परिवार में निकाल दिया, बचा क्या? कुछ भी नहीं। जितना शेष जीवन है भगवान को अर्पण कर दो, इसी से कल्याण होगा। बार बार भगवान समझाते हैं, घर में वेद पुराण रखे हैं, लोगों की इच्छा नहीं होती कि उनको पढ़ें, ऐसे ही रखे। और ऐसे ऐसे घर भी हैं जहां पुरुष और महिलाएं आज भी कुछ ना कुछ पुराणों का अध्ययन करती है। ऐसा नहीं, एक समान अपनी अपनी पूजा करने का भाव है, करते हैं। और जीवन में दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। दीक्षा लेने से ही उद्धार होगा। पढ़ाई के बाद जब हम आप पढ़ जाते हैं तो हम सभी को एक डिग्री मिलती है। उसी डिग्री से हम सभी को नौकरी मिलने की आशा होती है और अनेक लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं। इस सब भगवान की महिमा है। इस संत महापुरुष इस धरती पर आज भी विराजमान है। उन्हीं से ये धरती चल रही है। पापियों की संख्या बहुत है, धर्मात्माओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन धर्म सर्वोपरि है। इसी धर्म के द्वारा हम सभी का कल्याण होता है, अधर्म का तो नाश होता है। ये तो पुराण भी है। पुराणों में एक ही सार है, भगवान का नाम जप
नाम जब जिसने किया वो भगवान के चरणों में लग गया। भगवान की महिमा बड़ी निराली है, बड़े दयालु है। जो जिस किसी को मानता हो मानो कोई बुराई नहीं, लेकिन किसी धर्म की निंदा करना ये बहुत बड़ा पाप है। भगवान ने हर धर्म को इस धरती पर बहुत ही सोच समझकर बनाया है। उन धर्मों में हम सभी लोग खुश हैं। अपने अपने धर्मों में अपनी अपनी आस्था है। किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाना नहीं चाहिए। आजकल भ्रमजाल फैला है। कहते हैं देखा देखी बहुत है। अच्छे कार्य के लिए देखा देखी नहीं होगी और बुरे कार्य के लिए देखा देखी बहुत है। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में भगवान की ओर मन बहुत मुश्किल से लगता है। लगने लगे तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान में अधिक से अधिक मन लगाना चाहिए। उसी से हम सभी का कल्याण होगा। ये मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है। इसको व्यर्थ में गवाना नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं जीवन का कोई भरोसा नहीं। 7 दिन में हम सभी लोग आए और 7 दिनों में ही किसी ना किसी दिन हम सभी को इस संसार से जाना होगा। चाहे कोई हो, राजा हो, रंग हो, कोई भी हो, किसी धर्म का हो, जाना सभी को। ऐसा नहीं कि हम इस धर्म के हैं, अगला उस धर्म का है। हर किसी को 7 दिनों में जाना है और सब में भगवान के दर्शन करना चाहिए। चाहे वो कोई जाति का हो, किसी धर्म का हो। इसीलिए भगवान ने कहा है सबसे प्रेम करो। ऐसा नहीं कि हम हिंदू हैं तो हम हिंदू से ही प्रेम करें। जिस धर्म से आप प्रेम करोगे वो आपसे भी प्रेम करेगा। ऐसा नहीं इस संसार में हमारा ही धर्म बहुत अच्छा है। हमारे धर्म में भी लोग गलतियां करते हैं और अच्छाइयां करते हैं। हर धर्म में ये है, कोई दूध का धुला नहीं। सब एक गलती के पुतला है। जीवन में हर स्त्री पुरुष से गलतियां होती हैं, उसको सुधारने की आवश्यकता है। हमारे गुरु जी कहते हैं कलयुग में दीन बन जाओ, दीनानाथ की प्राप्ति होगी। दीनता स्वीकार कर लोगे, अहंकार, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्षा, जलन, छल, कपट, इन सबको दूर कर दो और दीनता स्वीकार कर दो। भगवान की शरणागति हो जाओ, जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। सुख ही सुख मिलेगा, शांति ही शांति मिलेगी। पैसों से शांति नहीं खरीद सकते, पैसों से दया नहीं खरीद सकते, पैसों से विश्वास नहीं खरीद सकते। ऐसे ऐसे लोग हैं घर में बैठे हैं और दूसरों से कहते हैं हमारी पूजा करवा, स्वयं नहीं करेंगे।
अपने आप करोगे तो पूजा लगेगी, दूसरा करेगा तो उसकी लगेगी। सभी लोग पैसे से करवा ले तो बड़े बड़े धनाढ्य हैं, यही करवाते हैं। भगवान का नाम निःशुल्क है, कोई पैसा खर्च नहीं होता। जितना चाहो भगवान का नाम फ्री में लेते रहो और अपना उद्धार करते रहो। इसीलिए भगवान इस कलयुग में किसी को पता ही नहीं किस रूप में भगवान भ्रमण कर रहे हैं। हृदय में बैठकर हमारे आपके अंदर लीलाएं करते हैं और करवाते हैं, आनंद लेते हैं। आनंद लेना है, लीला देखनी है तो भगवान की शरणागति हो जाओ, आनंद ही आनंद मिलेगा। आनंद बाजार में नहीं मिलता, आनंद हमारे आपके हृदय से मिलता है। बाजार से मिलता होता तो संसार में बहुत पैसे वाले हैं, आनंद खरीद लेते। आनंद क्षण भर के लिए तो ले सकते हो पैसों से, लेकिन आजीवन आनंद भगवान से ही मिलेगा, वो भी निःशुल्क। जिसने भगवान का नाम लिया उसका जीवन धन्य हो गया। ऐसे ही नहीं, उनके पुराणों में नाम आ गए। जिसने भी भगवान को पकड़ लिया इस संसार से उसका उद्धार हो गया। ये तो संसार एक भ्रम जाल है, सत्य नहीं। जो दिखता नहीं वही सत्य है, जो दिखता है वो नाशवान है। इसको एक ना एक दिन मिटना होगा। जो नहीं दिखता वही तो परम पिता परमात्मा ईश्वर भगवान अपने अपने धर्मों में जो कहता है वही है। इसीलिए भगवान कहते हैं किसी की निंदा न करो, ये बहुत बड़ा पाप है। लेकिन इस संसार में आज भी अपने अपने तरह से लोग भगवान के नाम पर चर्चाएं करते हैं और निंदाएं करते हैं। करो मुझे क्या, मैं तो भगवान का दास हूं। भगवान का दास बनने में ही फायदा है और भगवान बनने में फायदा नहीं। भगवान तो ईश्वर है, हम तो उनके दास हैं। दास का काम है भगवान का भजन करो, पूजा पाठ करो, दीन दुखियों पर दया करो, जो मिल जाए शांति से ग्रहण करो। जरूरी नहीं एसी मिले तो पेड़ की छाया मिले उसी में विश्राम करो। भौतिक चीजों में जितना जाओगे उतना ही भगवान से दूर हो जाओगे। भगवान प्राकृतिक हैं, उनसे बढ़कर क्या है। इतनी सुंदर सुंदर बगीचे हैं, तालाब हैं, गंगा नदी है, झरने हैं, अनेक प्रकार से सुगंधित पुष्प हैं, हरियाली है, पेड़ पौधा है, पहाड़ है। इनका आनंद ही आनंद मिलेगा। भौतिक चीजों में क्षण भर के लिए आनंद है और प्राकृतिक चीजों में जीवन भर का आनंद है। तो क्षण भर का आनंद अच्छा है या जीवन भर का आनंद अच्छा है, ये हम सभी लोगों को मनन करना चाहिए।
पर विचार करो, आपस में बैठो, चर्चा करो भगवान की कि भगवान हमको क्या देना चाहते हैं। लेकिन हम दुर्भाग्यशाली ले नहीं पाते। जो ले रहा है वो आनंद उठा रहा है। इसी प्रकार भगवान ने अनेक लीलाएं की और इसी प्रकार हम सभी लोग एक प्रसंग सुनते हैं पुराणों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, भक्तों की। सूरजमल सैन को उपदेश किस प्रकार हुआ सुनिए और जीवन में उतारिए। कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति कायो धूप दीप नैवेदा कायो पूजो पाती काया बहु खंड खोजते नवनिधि पाई ना कछु आयो ना कछु जयो राम की दुहाई जो ब्रह्मांड सोई पिंड जो खोजे सो पावे पीपा परम परम तत्व है सतगुरु होई लखावे। इसका भावार्थ इस प्रकार है, भक्त पीपा जिन जब उपदेश किया करते थे तो वो वाणी भी उच्चारण करते थे। कहने वो एक राजा थे, आज भक्त बन गए, सारी संपत्ति छोड़ दी, राजमहल, विचार करो कितनी संपत्ति होगी, सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के भजन में लग गए और आनंद उठा रहे, उच्चारण करते थे। आप जी की वाणी राजस्थान के लोक साहित्य में मिलती है, मगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक शब्द है। इसका भावार्थ ये है कि हे भक्त जनों, ये जो पंच तत्व शरीर है, 5 चीजों से ये शरीर बना है, यही प्रभु है। भाव शरीर में जो आत्मा है वही परमात्मा है। सोचना और समझना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हम हैं कौन, आए कहां से और हमको इस कलयुग में करना क्या है। ये भगवान समझा रहे हैं मनुष्य को, लेकिन जिसने समझ लिया उसका उद्धार हो गया, जिसने नहीं समझा वो घोर नरक में पड़ा और ना जाने किस योनियों में जाना पड़ा। जरूरी नहीं मनुष्य योनि मिल जाए, ये दुर्लभ है, इतनी सरल नहीं। व्यर्थ में मत खोना, पछताना पड़ेगा। साधु संतों का घर भी शरीर है। पंडित देवताओं की पूजा करते हैं, पूजा की सामग्री सब शरीर में है, सब कुछ तन में है, इसमें से ढूंढो। कहते हैं विचार करो, जैसे बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं और उस पुस्तक में प्रश्न के उत्तर होते हैं और जो बच्चा योग्य होता है उन्हीं शब्दों से प्रश्नों के उत्तर ढूंढ कर और लिख देता है। वही बच्चा जब पेपर देता है तो बड़े अच्छे नंबरों से पास होता है। उसी पुस्तक में प्रश्न के उत्तर छिपे हैं। ऐसे ही हमारे आपके शरीर में वाणी के द्वारा प्रश्नों के उत्तर छुपे हैं। जिसने समझ लिया
उसका कल्याण हो गया। सब कुछ तन में है, इसमें से ढूंढो, सदगुरु की कृपा हो, इस तन से सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसे उपदेश करते हुए भक्त पीपा जी देश में भ्रमण करते रहे। जहां भी किसी को पता लगता कि पीपा राज छोड़कर भक्त बन गया है तो बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते। कहते कहां एक राजा था, आज ये भक्त हो गया और भगवान की चर्चा कर रहा है, जरूर इस पर भगवान ने बड़ी कृपा की होगी, वरना राज किसको पसंद नहीं। आज किसी को अगर 5-10 लाख दे दो तो वो खुश हो जाता है, और एक जब भक्त बन जाता है तो उसको पैसे क्या अच्छे लगेंगे, उसको कोई संपत्ति अच्छी नहीं लगेगी, सोना चांदी हीरा जवाहरात राजमहल। जो भक्त के लिए भगवान ही सर्वोपरि है, भगवान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं। इसीलिए भगवान बार बार कहते हैं भक्तों की चर्चा करो और सीखो कि कैसे वो भक्त बना। लेकिन विचार नहीं करते, निंदाओं में घिरे हुए, निंदा करा लो, इधर उधर की बातें करा लो, लेकिन विचार नहीं करते कि भक्त ऐसे ही नहीं बन जाते। सर्वस्व छोड़ना पड़ता है, तन मन धन, ये 3 चीजें भगवान को अर्पण कर दो। ना ये तन अपना है, ना मन अपना है, और ना धन अपना है। ये तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। सर्वस्व भगवान को सौंपने के बाद चिंता भगवान की हमारी कोई चिंता नहीं। चाहे वो भूखा रखे, प्यासे रखे, छाया में रखे, धूप में रखे, मुझको कोई जरूरत नहीं। ये विचार करना चाहिए, जो कुछ है वो भगवान है, भगवान पर छोड़ दो, कल्याण होगा। इसीलिए बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते, बड़े बड़े राजा तथा सरदार, अमीर लोग उपदेश सुनते। आप एक निरंकार का उपदेश देते तथा मूर्ति पूजा का खंडन करते। आप महात्यागी थे। एक बार आप एक रियासत की राजधानी में पहुंचे, ठाकुर द्वार पर निवास था। आप स्नान करने के लिए सरोवर के पास पहुंचे। एक बेरी के नीचे गागर पड़ी हुई थी, उसमें से आवाज आई, मेरे कोई बंधन काटे, गागर में से आजाद कर। उफ माया। भक्त जी ने देख कर कहा, भक्तों की शत्रु कहकर चले आए तथा सारी वार्ता सीता जी को सुनाई। स्वर्ण मुद्राएं पड़ी हैं। हे स्वामी जी, अच्छा किया आपने उधर मत जाना, स्वर्ण मुद्राएं हमारे किस काम की। उस मटकी में से आवाज आई, मुझको खोलो, मेरा बंधन काटो और मुझको निकालो। मेरे मटके में सोने की मुद्राएं हैं, इनको ले लो। विचार करो, आज किसी के आगे अगर मटका रख दो तो ना जाने कितने स्वार्थी आज भी उस मटके को अपना लेंगे, क्योंकि धन हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन जो भगवान का दास और भक्त बन जाता है उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। वो चाहे सोना हो, चांदी हो, हीरा जवाहरात हो, एक कण के समान लगेगा, क्योंकि भगवान से बढ़कर इस संसार में
कोई दौलत नहीं, सबसे बड़ी दौलत हमारा मालिक है। उस मालिक को इस हृदय में बैठाकर देखो, सिंहासन हृदय में लाओ, विराजमान करो और भगवान का पूजन करो, आनंद आ जाएगा। स्वर्ण मुद्राएं हमारे किस काम की है? उनकी बातचीत पास बैठे चोरों ने सुन ली। उन्होंने योजना बनाई कि चलो हम गागर उठा लाते हैं। देखिए, चोर को तो पैसों से मतलब, उसे क्या चाहिए? चाहे चुरा के मिले, चाहे नजर बचा के मिले, उसको धन की जरूरत है। उसको भगवान से क्या लेना देना? वो तो चोर है। भगवान से अगर होगा तो दौलत क्यों लेगा? वो सुनते हुए उनकी योजना बन गई कि चलो हम गागर उठा लाते हैं। वो चले गए, पर जब गागर को हाथ में डाला तो वहां सांप फुटकारने मारता हुआ दिखाई दिया। जिस घड़े में सोने की मोहरें खनखना रही थी और स्वयं बोल रही थी कि मुझको ले लो, किससे कह रही थी? भक्त से। और जब चोर ने उस गागर में हाथ डाला तो सर्प बनकर उसको दिखाई देने लगा। कितना फर्क है भक्त और चोर में। जरूरी नहीं चोर वही हो जो लोभी है, जो संपत्ति की ओर दौड़ता है, वो भी चोर है। दिखाई दिया, वो डर कर एक तरफ हो गए कि उसके अंदर मोहरों की जगह पर सांप बन गए। ये देखकर उनको काफी गुस्सा आया। एक ने कहा, साधु को अवश्य हमारा पता लग गया होगा कि हम चोर हैं। उसके साथ एक सुंदर नारी भी है, वो हमें धोखे से मरवाना चाहता है। चलो ये गागर उठाकर ले चले तथा उसके पास रख दे। सांप निकलेगा तथा डंक मारकर ये लीला समाप्त कर देगा। एक चोरों की बनाई हुई कहानी हो गई और उस गागर को उठाकर भक्त के पास लेकर चले। नारी हम उठाकर ले जाएंगे। चोर ने सोचा, विचार करो, भक्त जी मर जाएंगे और हम उनकी सुंदर नारी लेकर चले जाएंगे। ऐसे ऐसे मूर्ख इस संसार में आज भी है। संपत्ति की तरफ भी नजर रहती है और किसी की नारी की तरफ भी नजर रहती है, लेकिन महापाप है। स्त्रियों के चरणों में माता के दर्शन करो और पुरुषों में ठाकुर जी के दर्शन करो, तभी उद्धार होगा। पाप करोगे तो जीवन में किसी न किसी योनि में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ना जाने क्या बनो, कुछ पता नहीं। एक चोर की इस बात पर सभी ने हामी भरी। चोरों ने गागर का मुंह बांधकर उसे उठाकर ठाकुर द्वार में आहिस्ता से भक्त पीपा जी के पास रख दिया। वहां से चले गए। भक्त उठा तो गागर को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसमें से उसी तरह आवाज आई, क्या कोई मेरे बंधन काटेगा? देखिए तो लक्ष्मी जी उसके अंदर बैठी है, सोना बनकर, मोहरे बनकर। आज तो सोना बहुत तेज है। एक गागर भर अगर सोना हो तो
तो वो इंसान अरबपति बन जाएगा, लेकिन भक्त को उसकी जरूरत नहीं। लेकिन बार बार उस गागर में से आवाज आ रही है, कोई मेरा बंधन काटे। लेकिन देखिए भगवान की महिमा, मैं संतों की शत्रु नहीं दासी हूं। उस गागर में से ऐसी आवाज आई कि मैं संतों की भक्तों की दासी हूं। भक्त जी ने गागर में से माया निकालकर साधु को 2 भंडारे कर दिए। खाली आग ठाकुर द्वारा में रख दी। उन भंडारों से जय जयकार होने लगा। लोग भक्त पीपा जी का यश करने लगे। उस नगरी के राजा सूरजमल सैन को उपदेश देकर भक्ति मार्ग की ओर लगाया। कहते हैं जीवन में किसी को अगर एक शब्द लग जाए तो उसका जीवन बदल जाता है। उसके अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। एक शब्द भगवान का किसी का भी जीवन बदल देती है। लेकिन बदलेगा उसी का जिसके अंदर भगवान के प्रति अटूट विश्वास होगा। संसार के प्रति कुछ भी नहीं होगा, चाहे वो परिवार हो, धन हो, चाहे खुद का शरीर हो। जिसे इसकी चिंता नहीं होगी वही भगवान की ओर बढ़ेगा। भक्ति मार्ग की ओर लगा। आप 136 वर्ष की आयु भोग कर इस संसार से कुछ कर गए। पिछली आयु में आप पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो गए थे। संसार में आपका नाम भक्ति के कारण अमर है। बोलो भक्तों की जय। सत्य नाम श्री वाहिगुरु तथा राम नाम का महान प्रताप। कहते हैं गुरु ग्रंथ में भी भगवान राम का ही गुणगान होता है। सत्य नाम वाहिगुरु, सत्य नाम वाहिगुरु, राम नाम ही महान है। भगवान की ऐसी महिमा है जो उसमें रम गया तो किसी में भेदभाव नहीं करेगा। भक्ति का यही पहचान है, जिसके अंदर किसी धर्म की निंदा जो नहीं करेगा वही भक्ति मार्ग पर बढ़ेगा। और किसी भी जाति की निंदा नहीं करेगा वही भक्ति मार्ग पर बढ़ेगा। जो धर्मों की निंदा करता है महापाप करता है। जो जातियों में बांटता है वो महापाप करता है। सारी जातियां सर्वश्रेष्ठ है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। मैं तो हर किसी को उनके चरणों में राधा रानी और ठाकुर जी के दर्शन करता हूं, चाहे वो किसी भी जाति का हो। ये तो मेरा भाव है। ये भाव भगवान ने ही पैदा किया है। चाहे वो किसी धर्म का हो, मेरे लिए वो पूजनीय है। उसके चरणों में मैं बार बार नमन करता हूं। भगवान कहते हैं सरलता भगवान की ओर ले जाता है। दीन बन जाओ, दीनानाथ से मिला देता है। और क्या चाहिए इस जीवन में? कहीं भी सो जाओ, चोर तुमको परेशान नहीं करेगा कि तुम्हारे पास है क्या। अनमोल खजाना ईश्वर का है तो चिंता किस बात की।
इसीलिए कहते हैं भगवान का साथ कभी ना छोड़ो, भगवान को पकड़े रहो, भगवान जीवन भर साथ निभाएंगे। ऐसे ऐसे भक्तों की महिमा और चर्चा इस संसार में होती है और होती रहेगी। ऐसे ऐसे भक्त इस संसार में हुए और भक्तों की महिमा बड़ी निराली है। तभी तो भगवान खुश होते हैं जहां कहीं भी भगवान की चर्चा होती है। इस कलयुग में भी भगवान बड़े आनंद से सुनते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नरे उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नरे उतरहि पारा। ये भवसागर बहुत बड़ा है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। इससे पार उतरने का इसीलिए भगवान ने कहा है, भगवान का नाम एक सहारा ले लो, उतर जाओगे। नहीं लोगे तो भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो कुछ बिगड़ेगा हमारा आपका बिगड़ेगा। इसीलिए जीवन में भ्रम हटाओ, भ्रम के पर्दे हट जाने के बाद भगवान सामने खड़े उनके दर्शन करो। आज भी बांके बिहारी मंदिर में लोग जाते हैं और ठाकुर जी के सामने बार बार पर्दा पड़ता है। क्यों पड़ता है, इस पर विचार करो। भगवान कहते हैं अपने हृदय के पर्दे हटाओ और मेरे दर्शन कर लो। जो हृदय में ये पर्दे पड़े हैं अंधकार रूपी, इनको हटाओ और मुझको उठा लो। मैं तुझे रोज ऐसे ही दर्शन दूंगा, चाहे दिन हो रात हो, भगवान बराबर हम सभी को दर्शन देंगे। लेकिन ये जो बार बार पर्दा हटता है, यही कारण है। पर्दा हटा दो, भगवान के दर्शन कर लो। लोग तरसते हैं, अब पर्दा हटे, अब पर्दा हटे। ये तो सामने की मामला की बात है। हृदय में आंखें बंद करके देखो, ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, बैठे हैं अपनी झांकी सिंहासन पर। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भगवान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं। जीवन में दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। दीक्षा हम सभी को भगवान की ओर ले जाती है। जैसे बच्चा पढ़ाई करता है और कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है। आज उसने शिक्षा ना ली होती, पढ़ाई ना की होती, तो क्या वो उच्च श्रेणी स्थान पर होता? कोई डीएम बना बैठा है, कोई एसपी बना बैठा है, कोई मंत्री तो आजकल बगैर पढ़े लिखे भी बन जाते हैं। बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की और बन गए। बहुत से होंगे। इसलिए भगवान कहते हैं भगवान का नाम सर्वोपरि। ये तो पूर्व जन्म के पाप, पुण्य पाप से ही इस कलयुग में उदय होता है। कुछ ऐसे पुण्य किए जो वो मंत्री हुए, जिस किसी ने कुछ ऐसे पुण्य किए वो चपरासी हुए। ये तो अपनी अपनी कर्मों की वजह से इस संसार में सबको अपना अपना पद मिला है। पूर्व जन्म के पाप पुण्य से ही इस धरती पर हम सभी का उदय होता है। कोई छोटा व्यापार करता है, कोई बड़ा। पेट पालने के लिए ना व्यापार छोटा ना बड़ा, सब एक समान है। छोटा व्यापार छोटी पूंजी
पेट तो भर रहा है, बड़ा व्यापार, बड़ी पूंजी, पेट भर रहा है। कोई भी इस संसार में सोना चांदी नहीं खाता, हीरा जवाहरात नहीं खाता, खाएगा अन्न। बस इतना फर्क है। कोई नमक से खाएगा तो कोई घी लगाकर, कोई 4 सब्जियों से तो कोई 1 सब्जी से खाएगा अन्न। जब तक अन्न नहीं मिलेगा इस शरीर की तृप्ति नहीं होती। कोई सोना चांदी रुपया नहीं खा सकता। कभी कभी ऐसा मौका होता है, कहीं फंस गए, पैसा रखा है, भोजन नहीं मिलता, तड़पते हैं, तब कहते हैं ये पैसा किस काम का, यहां तो कुछ भोजन ही नहीं। पैसों की महत्वता तब पता लगती है जब हमको भूख लगती है। उस वक्त अगर भोजन ना मिले, जल ना मिले तो तड़पोगे जैसे जल के अंदर मछली बाहर निकलते ही तड़पती है। उसका भोजन, उसका रहना जल के अंदर है, जल में ही सो जाती है और जल में ही तैरती रहती है, जागती रहती है। भगवान ने कितनी सुंदर लीला रचाई है। जीव जंतु ने जल के अंदर अपने घर में वास करते हैं और हम इस धरती के ऊपर रह रहे हैं। ये भी अपना अपना सौभाग्य है। हर योनि में हर जीव सुखी है और दुखी भी है। वो अपने दुख के लिए रोता है और हम अपने दुख के लिए रोते सभी है। हंसता वही है, सुखी वही है जो भगवान के शरणागति में लगा हुआ है। संत हो, भक्त हो, चाहे किसी प्रकार के साधु हो, जिसने अपने हृदय को साध लिया वही साधु है। मन इंद्रियों को साधने वाला, त्याग भावना करने वाला वही भगवान के शरणागति में पहुंचता है, उसी का कल्याण होता है। इसी प्रकार कल भी भगवान की चर्चा होगी। कहते कल किसने देखा, ये जीवन अनमोल है, कोई पता नहीं कब इसका बुलावा आ जाए। इसलिए जो दिन मिल रहा है भगवान के नाम गुणगान के लिए करते रहो। भगवान का गुणगान करते करते इस संसार से गए तो बात ही निराली है। यही भगवान की अटूट महिमा है। जितना लो लेते रहो, रस है पीते रहो, जितना चाहो पियो। इसी के साथ आज का प्रसंग यही विश्राम करते हैं और कल भगवान ने चाहा तो फिर प्रसंग आगे का होगा। बोलो सच्चे दरबार की जय, राधा रानी सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम शांति शांति।